हेलो बच्चों, वेलकम है आप सभी का रश्मि मैम की एज ऑन क्लास में। तो रश्मि मैम है साथ, फिर डरने की है क्या बात। बच्चों आज हम लोग करेंगे प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट के बारे में आज मैं कुछ आपको बताऊंगी और उसके बाद उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने बाकी के चैप्टर्स कर लिए हैं, उनकी प्रैक्टिस जारी रखिए, उनके क्वेश्चंस को करते रहिए, रिविजन्स चालू रखिए, ठीक है। और फटाफट से चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। हम स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। चलिए, प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट को समझने के लिए कुछ मेन टॉपिक्स हैं जिसे समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम उसको नहीं समझेंगे तो प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट के बारे में हमें पता नहीं चलेगा कि वो क्या है। तो उसमें कुछ मेन चीज़ें हैं जो मैं आपको बता दूं। फर्स्ट है कॉस्ट प्राइस, सेकेंड सेलिंग प्राइस, थर्ड इज मार्क प्राइस। ओके, तो ये तीन चीज़ें मेन है। अब कॉस्ट प्राइस क्या होता है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में सीपी कहते हैं। तो कॉस्ट प्राइस क्या होता है? द प्राइस एट विच अ पर्सन बाइज एन आर्टिकल इज कॉल्ड द कॉस्ट प्राइस सीपी ऑफ द आर्टिकल। यानी कि अगर हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं, एक पर्सन अगर कोई चीज़ खरीदता है तो उस आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस होता है, यानी कि जिस रेट में हम उसे खरीद रहे हैं वो क्या है? उसका कॉस्ट प्राइस। उसके लिए हमने जितने पैसे पे किए वो क्या हो गया? उसका कॉस्ट प्राइस हो गया। सेकेंड है सेलिंग प्राइस, द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज सोल्ड। जिस दाम पे किसी भी चीज़ को बेचा जाता है, एक व्यक्ति किसी भी चीज़ को जिस दाम में बेचता है, इज कॉल्ड द सेलिंग प्राइस। उसे हम क्या कहते हैं? सेलिंग प्राइस। और शॉर्ट फॉर्म में उसे हम एसपी कहते हैं ऑफ एन आर्टिकल। किसी भी चीज़ को हमने जिस रेट में बेचा वो हो गया उसका एसपी, यानी कि सेलिंग प्राइस। थर्ड वन इज मार्क प्राइस। मार्क प्राइस को शॉर्टकट में हम एमपी कहते हैं। द लिस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज द प्राइस ऑफ विच एन आर्टिकल इज सोल्ड। अब आप मार्केट में सामान खरीदने जाते हो तो आपने देखा होगा कि उस पर मार्क प्राइस लिखा होता है, ठीक है। एमपी करके, यानी कि एमपी करके वहाँ पे मार्क प्राइस लिखा होता है, यानी कि उस आर्टिकल का रेट वहाँ पे लिखा होता है वो, यानी कि और उसके बाद उस पर कुछ डिस्काउंट करके वो देते हैं जो कि सेलिंग प्राइस हो जाता है। तो जो मार्क प्राइस होता है वो एमपी से इंडिकेट किया जाता है। नेक्स्ट है प्रॉफिट और गेन। अब प्रॉफिट और गेन के कुछ फॉर्मूले हैं, इसे भी समझ लेते हैं हम लोग। प्रॉफिट या गेन दोनों सेम चीज़ है। गेन हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है तो गेन हो रहा है, यानी कि हमें प्रॉफिट हुआ यानी कि हमें गेन हुआ। इट मीन्स इज इक्वल टू एस पी माइनस सी पी। वाई एस पी माइनस सी पी? अगर हम किसी चीज़ को 10 रुपये में ख़रीदते हैं और 20 रुपये में बेचते हैं, 10 रुपीज़ में हमने ख़रीदा और 20 रुपीज़ में बेचा ज़्यादा में। अगर हम ज़्यादा प्राइस पे बेचेंगे तभी तो हमें प्रॉफिट होगा या गेन होगा। तो ऑब्वियसली जो सेलिंग प्राइस होगी वो कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होगी, तभी हमें प्रॉफिट होगा। इसीलिए मैंने यहाँ क्या लिखा है? एस पी माइनस सी पी। हेयर एस पी इज ग्रेटर देन सी पी। ओके, जब एस पी सी पी से बड़ा होगा इट मीन्स हमें प्रॉफिट हो रहा है और उसका प्रॉफिट गेन का फॉर्मूला हो जाता है एस पी माइनस सी पी। सेकेंड वन इज प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं? तो जब हम पहले यहाँ एस पी माइनस सी पी से प्रॉफिट निकाल लेते हैं, उसके बाद प्रॉफिट बाई सी पी, कॉस्ट प्राइस जो उसका दाम था ओरिजिनल, जिस दाम में हमने उसको खरीदा था, इंटू 100। प्रॉफिट बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100 इज प्रॉफिट परसेंट। तो ये सब आपको लर्न करके रखना है, समझ लेना है। अगर समझ लिया तो लर्न हो ही जाएगा। ये प्रॉफिट परसेंट हो गया। एंड एस पी इज इक्वल टू व्हाट? अब एस पी इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस क्या होगा? तो सेलिंग प्राइस होगा सी पी इंटू 100 प्लस फॉर प्रॉफिट परसेंट बाई 100। ये हो जाता है एस पी। एस पी यानी कि सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस निकालना है अगर आपको और सीपी दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है, तो उस केस में आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। तो ये फॉर्मूला आपको याद रख लेना है। एस पी इज इक्वल टू सी पी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाई 100, नॉट प्रॉफिट ओनली, प्रॉफिट परसेंट बाई 100, ठीक है। तो ये आपको याद कर लेना है। इसको आप कहीं अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है, लर्न कर लीजिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं लॉस के बारे में। लॉस क्या होगा? लॉस इज इक्वल टू एस पी माइनस सी पी। वाई एस पी माइनस सी पी? बिकॉज लॉस हो रहा है। लॉस हो रहा है इट मीन्स हमने जितनी भी प्राइस में कोई चीज़ खरीदी है उससे ज़्यादा प्राइस में अगर बेच रहे हैं तो क्या होगा? हमें लॉस होगा। इट मीन्स अगर हमने 10 रुपीज़ में किसी चीज़ को खरीदा है और 5 रुपीज़ में हम उसे बेच रहे हैं, देन क्या हो रहा है? हमें 5 रुपीज़ का लॉस हो रहा है। कैसे लॉस हो रहा है? तो यहाँ हमारा कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो रहा है सेलिंग प्राइस से।
सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा, जैसे हमने 10 रुपये में खरीद ली तो 10 रुपये तो हमने इन्वेस्ट कर दिए, लेकिन जब हम बेच रहे हैं तो हमें सिर्फ उसमें 5 रुपये ही मिल रहा है। हमारा जो 10 रुपये इन्वेस्ट हुआ था उसमें से हमें सिर्फ 5 रुपीज़ मिले, और 5 रुपीज़ जो हो गया वो हमारा लॉस हो गया। तो इसलिए जो लॉस होता है वो क्या होता है, SP माइनस CP होता है। तो हियर CP इज़ ग्रेटर देन SP। तो जब इस कॉन्सेप्ट को आप समझ लेंगे ना तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि लॉस का क्या होता है, SP CP में क्या डिफरेंस होता है, और गेन में क्या डिफरेंस होता है। गेन में क्या था, SP माइनस CP था, क्योंकि हम जितने में ख़रीद रहे हैं उससे ज़्यादा में बेच रहे हैं। इट मीन्स हमने जितना इन्वेस्ट किया वो तो मुझे मिल ही गया, ऊपर से हमें और भी एक्स्ट्रा पैसे मिले जो कि हमारा गेन हो गया। और जब लॉस होता है तो क्या होता है कि हमने जितने भी पैसे लगाए थे, जितने भी इन्वेस्ट किए थे, उससे हमें कम मिल रहा है, इट मीन्स हमें लॉस हो रहा है। तो ये हमारा हो गया लॉस का। अब लॉस परसेंट जब निकालना होता है तब क्या होता है, लॉस अपॉन CP इंटू 100%। ठीक है, तो लॉस अपॉन CP इंटू 100, अब इसको परसेंट बना देते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए लॉस यहाँ से हम निकाल लेंगे अपॉन जिस प्राइस में हमने ख़रीदा था, कॉस्ट प्राइस जो था, CP इंटू 100, ये हो जाता है क्या, परसेंट, लॉस परसेंट। अब SP इज इक्वल टू क्या होता है, CP इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट बाई 100। तो इस तरह से हम निकाल लेंगे। ये तीनों फॉर्मूले आपको ये भी याद रखने हैं, तो इसको आप लर्न कर लीजिएगा, कॉपी में कहीं पे नोट कर लीजिए, अच्छे तरीके से इसको भी लर्न कर लीजिएगा, गेन और लॉस दोनों का। ठीक है, अब इस पे बेस्ड हम बहुत सारे क्वेश्चंस भी बनाएंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया है, फाइंड द SP व्हेन CP इज़ ₹80 एंड लॉस इज़ 20%। तो यहाँ पे हमें क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं, SP निकालना है, CP दिया हुआ है, CP इज़ व्हाट, ₹80 एंड लॉस परसेंट इज इक्वल टू 20%, और हमें निकालना क्या, यहाँ पे SP निकालना है। SP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए SP का फॉर्मूला था क्या, CP इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट बाय 100। अब इसी फॉर्मूले में इसको पुट कर देंगे। अगर आपको ये याद होगा तो आप फटाफट से इसको पुट करोगे, ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, फटाफट से आप इसको पुट कर दोगे और उसका वैल्यू निकाल लोगे। ठीक है, मैं सिर्फ समझाने के लिए इतने एक्सप्लेनेशंस जो देती हूँ वो आपको समझाने के लिए देती हूँ। ये बाकी ये सारे कैलकुलेशंस आप अपने दिमाग में कर सकते हो। ठीक है, चलिए CP इज इक्वल टू वॉट, CP इज इक्वल टू 80 इंटू 100 माइनस लॉस परसेंटेज वॉट, 20%। तो 20% नहीं लिखेंगे हम, ओनली 20 लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 0 से 0 कट हो गया, तो ये बच गया 8 इंटू 100 में से 20 माइनस करेंगे तो 80 आएगा अपॉन 10, ये 0 से ये 0 भी कट गया, 8 8 जा 64। तो 8 8 जा 64 क्या है ये, रुपीज़। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ₹64। सेकेंड वन इज़ आवर आंसर। ठीक है, समझ में आया हमने क्या किया। ये दो चीज़ें हमें दी हुई थी, जो दो चीज़ें हमें चाहिए थी CP के लिए, SP निकालने के लिए, इस जगह पे हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे और इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, फाइंड द CP व्हेन SP इज़ ₹40 एंड गेन इज़ 15%। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया है कि हमारा फॉर्मूला क्या था। फॉर्मूला हम याद करें अगर, तो SP इज इक्वल टू CP इंटू 100। अब यहाँ पे गेन है, गेन होगा तो क्या होगा, प्लस गेन परसेंट। ठीक है, अगर लॉस होता तो 100 माइनस लॉस परसेंट होता, और गेन होता है तो 100 प्लस गेन परसेंट होता है। अपॉन क्या था हमारा, गेन अपॉन 100, ये हमारा फॉर्मूला है। लेकिन हमारे पास क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं, SP दी हुआ है, SP दिया हुआ है, CP निकालना है, यानी कि ये निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ छोड़ देंगे, बाकी चीज़ों को अगर हम इधर ले आते हैं तो क्या हो जाता है कि मान लीजिए CP हमने यहाँ पे छोड़ दिया, ठीक है, और बाकी चीज़ों को हम इधर ले गए, तो ये क्या हो जाएगा, ये 100 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये चीज़ नीचे आ जाएगी, यानी कि SP इंटू 100 बाई हो जाएगा 100 प्लस गेन परसेंट। क्यों हो गया ऐसा कि हमने CP को यहीं छोड़ दिया और इसको हम इधर ले गए। मैंने ऐसे इसलिए लिखा है क्योंकि ये 2 स्टेप हो जाता, मैंने इसको एक ही स्टेप बना दिया। ठीक है, अगर हम इसको यहाँ छोड़ के इसको इधर ले जाते, फिर इसको अपोजिट करके लिखते, तो मैंने क्या किया कि इसको 2 स्टेप का एक स्टेप बना दिया। CP को यहाँ पे छोड़ दिया और हम इन चीज़ों को इधर ले आए और वही चीज़ मैंने यहाँ लिखी है। ठीक है, 100 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया और ये आ गया नीचे इसका टर्म, तो ये हो गया। अब देखें यहाँ पे हम वैल्यूज़ डालेंगे सबकी। CP इज इक्वल टू SP क्या है हमारा 40 इंटू 100 बाई वॉट, बाई 100 प्लस गेन परसेंटेज 15। ओके, अब क्या करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। दिस इज 400 बाई 115। तो 115 से 4000,
ओके, 3 0 और 1 0। अब इससे इसको आप डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। और डायरेक्ट डिवाइड करके आप जब इसको निकालोगे तो इसका आंसर आएगा 34.78। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 34.78। 34.78 कौन सा है हमारा? थर्ड नंबर ऑप्शन आंसर हो जाएगा। क्या किया हमने? इसी फॉर्मूले में एसपी की वैल्यू दी हुई थी, इसलिए हमने क्या किया कि सीपी को अलग करके एसपी का फॉर्मूला हमने अलग से बना लिया और इस फॉर्मूले पे इसको पुट कर दिया और इसका आंसर हमारा आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अब थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। राजेंद्र सेल्स रेडियो इन ₹510 एंड बियर अ लॉस ऑफ 15%। राजेंद्र एक रेडियो को अगर 510 रुपये में बेचता है, 510 रुपीज़ में बेचता है, तो उसे 15% का लॉस होता है। एट वॉट प्राइस शुड रेडियो बी सोल्ड टू गेन अ प्रॉफिट ऑफ 15%। तो किस दाम में वो बेचे कि उसको 15% का प्रॉफिट हो। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए इसका हमें सेलिंग प्राइस पता है तो हम कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं इस ऊपर वाली लाइन से। तो यहाँ पे हमें क्या है पता है, यहाँ पे एसपी पता है हमें 510 एंड और क्या पता है? लॉस परसेंट इज़ 15%। तो यहाँ से हम सीपी निकाल सकते हैं। सीपी इज इक्वल टू वॉट? सीपी इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला बना था हमारा एसपी इंटू 100, एसपी इंटू 100 बाई 100। ये प्लस गेन है, यहाँ पे हम माइनस लॉस कर देंगे, माइनस लॉस परसेंट, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब इस फॉर्मूले से हम इसको निकाल लेंगे। सीपी निकल जाएगा हमारा, एसपी कितना है? 510 इंटू 100 बाय 100 माइनस 15। तो चलिए ये क्या हो जाएगा हमारा? सीपी 51,000 अपॉन 85। अब 85 से हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। $600 आ जाएगा, इससे ये 600 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा। तो सीपी हमारा आ गया 600 रुपीज़ 600। तो सीपी जब 600 मिल गया तो अब हम फिर से क्या करेंगे, यहाँ पे हमें मिला सीपी इज इक्वल टू ₹600। सीपी तो सेम ही होगा, या हम एसपी कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पे सीपी कॉस्ट प्राइस जिस दाम में उसने ख़रीदा है वो इसके लिए भी वही होगा, जबकि 15% लॉस हो रहा है। और उसी सीपी में 600 में जिस चीज़ को उसने ख़रीदा है उसी को वो 15% लॉस में बेचना चाहता है। तो इसके लिए हमारा सीपी भी यही होगा। और प्रॉफिट क्या हो जाएगा? प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू 15%। देन यहाँ पे हम फिर से एसपी निकाल लेंगे, एसपी का फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। तो एसपी का फॉर्मूला यहाँ पे क्या हो जाएगा? सीपी इंटू 100 प्रॉफिट है, तो देन प्रॉफिट परसेंट अपॉन व्हाट? अपॉन 100। अब इस फॉर्मूले में हम इसको पुट करेंगे और इसकी वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम इसको पुट करके इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। एस पी इज इक्वल टू, सी पी कितना है? सी पी है 600 इंटू 100 प्लस प्रॉफिट इज व्हाट? 15 अपॉन 100। एस पी इज इक्वल टू 20 से 20 कट गया, 6 इंटू ये हो गया 115, ये हो गया 690। यहाँ से हमारा प्रॉफिट क्या, सेलिंग प्राइस क्या आ गया? 690 फोर्थ नंबर ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ हमने क्या किया, दो लाइन हैं, दोनों लाइन का हमने आंसर यहाँ तक एक लाइन का निकला, फिर उसके बाद हमें सीपी मिल गया सेकेंड लाइन के लिए। तो यहाँ सीपी और प्रॉफिट परसेंट है, तो यहाँ एसपी इज इक्वल टू सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 करके इसका हम एसपी निकाल लेंगे, ठीक है। क्लियर? चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। रानू बाइज अ टॉय फॉर ₹150 एंड सेल्स इट फॉर ₹165, फाइंड इट प्रॉफिट परसेंट। तो देखिए वो खरीद कितने में रहा है? 150 रुपीज़ में। रानू जो है वो एक टॉय खरीदता है 150 रुपीज़ में और बेचता है 165 रुपीज़ में। तो देखिए खरीद रहा है 150 में, बेच रहा है 165 में, तो सीधा यहाँ पे क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है? तो प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू व्हाट? 165 माइनस 150 इज इक्वल टू 15 रुपीज़। 15 रुपये का क्या हो रहा है? इसको प्रॉफिट हो रहा है। फाइंड हर प्रॉफिट परसेंट। अब प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या मैंने बताया था आपको? प्रॉफिट
बाई सी पी इंटू 100। तो प्रॉफिट क्या है 15 है, अपॉन सी पी क्या है हमारा, कॉस्ट प्राइस क्या है 150 इंटू 100। एक जीरो से एक जीरो, 15 से 15 कट गया, यानी कि 10%। 10% का क्या होगा, इसको प्रॉफिट होगा। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट वाला। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया था, समझ में आ गया आपको। प्रॉफिट में एसपी माइनस सीपी करके हमने इसका प्रॉफिट निकाल लिया, और प्रॉफिट परसेंट में जो प्रॉफिट परसेंट का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, उस फॉर्मूले को इसके वैल्यू को पुट कर दिया, उसका आंसर आ गया। यस परचेस्ड अ साड़ी फॉर ₹2000 एंड सेल इट फॉर ₹1500, फाइंड इट्स लॉस परसेंट। अब यही सेम क्वेश्चन है, इस पर भी यहाँ लॉस हो रहा है। यहाँ पे क्या है, कॉस्ट प्राइस सीपी कितना है ₹2000 एंड एसपी कितना है ₹1500। तो यहाँ पे लॉस कितना हो रहा है, लॉस इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी माइनस एसपी, बिकॉज सीपी इज ग्रेटर देन हियर सीपी माइनस एसपी। 2000 माइनस 1500, 500 रुपीज़ का क्या हो रहा है, इसको लॉस हो रहा है। लॉस परसेंट कैसे निकाल लेंगे, लॉस अपॉन सी पी इंटू 100। लॉस कितना हो गया 500 अपॉन सी पी कितना था, कॉस्ट प्राइस 2000 इंटू 100, 25। क्या हो गया, 25% का इसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। 25% का है, 4th नंबर ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था। सीपी जितना था एसपी इतना था, तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, सीपी इज ग्रेटर देन एसपी, सो यहाँ पे लॉस हो रहा है। तो सीपी माइनस एसपी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सीपी इज ग्रेटर देन एसपी, इसलिए क्या होगा, यहाँ पे लॉस होगा। और वैसे भी यहाँ लॉस परसेंट ही निकालना है, तो लॉस ही है, माइनस कर लिया तो लॉस निकल गया। अब उसके बाद लॉस परसेंट का फॉर्मूला डाल के हम लॉस परसेंट निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए अब देखते हैं डिस्काउंट के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। डिस्काउंट क्या होता है, इफ़ एन ऑफर मेड बाय द सेलर टू बायर फॉर रिडक्शन इन प्राइस टू बी पेड। अगर कोई ऑफर दिया जा रहा है, किसके द्वारा, सेलर के द्वारा बायर को, अगर प्राइस में कोई ऑफर दिया जा रहा है जो कि वो पे करेगा, तो उसे हम क्या कहते हैं, डिस्काउंट कहते हैं। अब डिस्काउंट के लिए भी कुछ फॉर्मूला है, इसको आपको याद रखना है कि डिस्काउंट इज इक्वल टू होता है मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, एमपी माइनस एसपी। यानी कि जो भी उस पर मार्क प्राइस लिखा हुआ है और उसमें जो सेलिंग प्राइस है, जिस दाम पे उसने बेचा, जैसे कि मान लिया कि किसी की प्राइस लिखी हुई है 100 रुपीज़ और वो कस्टमर को देता है 80 रुपीज़ में, तो जो भी डिस्काउंट हुआ वो कितने रुपए का हुआ, तो 80 माइनस 20, 100 माइनस 80, यानी कि 20 रुपीज़ का डिस्काउंट हो गया। अगर वो 100 रुपीज़ MRP क्या था, MP कितना था, 100 था, और उसने दिया कितने में, सेलर को, कस्टमर को 80 रुपीज़ में, तो जो हमारा डिस्काउंट होगा वो क्या हो जाएगा, 100 माइनस 80, यानी कि 20 रुपीज़ का डिस्काउंट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से। अब सेलिंग प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है MP इंटू 100 माइनस रेट ऑफ डिस्काउंट बाई 100। तो ये फॉर्मूला भी आप याद कर लेंगे अच्छी तरह से। और नेक्स्ट है हमारा MP इज इक्वल टू वॉट, 100 इंटू सेलिंग प्राइस बाई 100 माइनस रेट ऑफ डिस्काउंट। इसी को MP उल्टा कर सकते हैं हम, SP इज इक्वल टू दिस। तो MP इज इक्वल टू क्या होगा, जो वो इधर आ जाएगा, यानी कि वो जब इधर आएगा तो इसका 100 SP के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ऊपर की चीज़ें जो है वो नीचे आ जाएंगी। तो इसी तरह से अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं इसी के बेस पे। इसको तो आपको लर्न कर लेना है, ठीक है। अब इसमें आप यही दोनों लर्न कर लेना, इसको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, अगर लर्न करना है तो कर लो। वैसे इस फॉर्मूले पे बेस्ड ही ये भी है, इसको भी इसी से बना सकते हैं। अब देखना है कि डीलर ऑफर 20% डिस्काउंट, डीलर ऑफर 20% डिस्काउंट, यानी कि ऑफर डिस्काउंट कितना दे रहा है, डिस्काउंट है 20% का, रेट ऑफ डिस्काउंट 20% है। इफ़ द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज़ 216, सेलिंग प्राइस यानी कि SP कितना है 216, देन व्हाट इज द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल। मार्क प्राइस क्या होगा आर्टिकल का, MP निकालना है हमें यहाँ पे। देखिए रेट ऑफ डिस्काउंट, दिस इज इक्वल टू रेट ऑफ डिस्काउंट, रेट ऑफ डिस्काउंट। अब ये हो गया SP पता है, रेट ऑफ डिस्काउंट पता है, हमें MP निकालना है। तो MP का फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, MP इज इक्वल टू 100 इंटू सेलिंग प्राइस क्या है 216 अपॉन 100 माइनस रेट ऑफ डिस्काउंट क्या है हमारा 20%, तो 20 लिखेंगे, परसेंट नहीं लिखेंगे, 20 लिखेंगे। ठीक है, अब ये क्या हो गया हमारा 21600 और ये हो जाएगा
100 में से 20 माइनस करेंगे तो 80 आएगा, दिस कट गया। 8 से इसको हम डिवाइड करके देख लेते हैं। 270 ऑप्शन नंबर 1 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इससे जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 270 टाइम्स में ये कट जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आ गया। फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन था, ये बहुत आसान था। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹500 एंड हेंस अ लॉस इज इनकर्ड। Had the article been sold for ₹700, the shopkeeper would have gained 3 times the former loss. What is the cost price of the article? कह रहा है कि अगर एक आर्टिकल को हम 500 रुपीज़ में सेल करते हैं यानी कि SP अगर 500 रुपीज़ होता है, देन हेंस अ लॉस इज इनकर्ड। तो लॉस होता है, लॉस का फॉर्मूला क्या होता है? लॉस इज इक्वल टू CP माइनस SP। वाई? कॉस्ट प्राइस से कम अगर सेल प्राइस होगा, जितने दाम में हमने ख़रीदा उससे कम में अगर हम बेचेंगे तो हमें लॉस होगा ऑब्वियसली। तो लॉस इज इक्वल टू CP माइनस SP। SP क्या है पे 500, तो लॉस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? CP माइनस 500। लॉस इज इक्वल टू, क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। अब कह रहा है कि हैड द आर्टिकल बीन सोल्ड फॉर ₹700। अगर हम किसी आर्टिकल को 700 रुपीज़ में सोल्ड करते हैं तो इफ़ क्या करा है कि SP अगर 700 आता है, SP सेलिंग प्राइस अगर 700 में रुपीज़ में बेचता है वो, देन शॉपकीपर वुड हैव गेन। ठीक है, तो शॉपकीपर को गेन होता है। तो यहाँ पे गेन क्या होगा? गेन का फॉर्मूला क्या होता है? SP माइनस CP। तो गेन इज इक्वल टू व्हाट? गेन इज इक्वल टू SP इज 700 माइनस CP। अब देखिए इसको हम आगे यूज़ करेंगे, इसलिए मैंने ये कर दिया इसको। आगे देखते हैं। गेन 3 टाइम्स द फॉर्मर लॉस। अब क्या होता है? 3 टाइम्स, जो शॉपकीपर अगर 700 रुपीज़ में उसे बेचता है तो उसका जो गेन होता है वो 3 टाइम्स होता है फॉर्मर लॉस के। 3 टाइम्स गेन होता है। तो व्हाट we will do right here, gain is equal to what? Gain is equal to 3 times loss, 3 into loss। ये हो सकता है बिकॉज यहाँ जो लिखा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, वी कैन राइट हियर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वी कैन राइट हियर गेन इज इक्वल टू लॉस इन 3 इंटू लॉस। गेन जो है लॉस का 3 गुना हो रहा है, 3 टाइम्स हो रहा है। तो गेन हमने क्या लिखा था यहाँ पे? गेन इज इक्वल टू 700 माइनस CP। 700 माइनस CP इज इक्वल टू 3 इंटू व्हाट इज लॉस? लॉस इज CP माइनस 500। CP माइनस 500। ओके, ये हो गया। अब इसी में हम इसकी वैल्यू को निकालेंगे और हमारा CP निकल जाएगा। चलिए इसको करते सॉल्व। 700 माइनस CP इज इक्वल टू 3 CP माइनस 1500 माइनस CP, और ये इधर आ जाएगा, इसको हम उधर ले जाते हैं। ओके, 1500 को इधर ले आते हैं। 700 ये इधर है तो प्लस हो जाएगा 1500। 3 CP ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। इसको ऐड कर लेते हैं। 0 0 इज इक्वल टू 4 CP। CP इज इक्वल टू वॉट? 2200 बाई 4, यानी कि CP इज इक्वल टू वॉट? 550 रुपीज़। 550 CP आ जाएगा। तो 550 कौन सा हो गया? सेकेंड नंबर ऑप्शन। क्या किया हमने इसमें? लॉस हो रहा था तो लॉस इज इक्वल टू CP माइनस 500। हियर इज 500। ओके, इट इज़ 500। CP माइनस 500 लॉस हो गया। और फिर दोबारा क्या रहा है कि गेन, जब वो SP 700 था, सेलिंग प्राइस 700 था, देन उसको गेन हो रहा था। गेन इज इक्वल टू SP माइनस CP। फिर ये हमने 2 फार्मूला लॉस और गेन का निकाल लिया। फिर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या हो रहा है? गेन इज इक्वल टू 3 इंटू लॉस। 3 गुना गेन जो है वो लॉस का 3 गुना है। अब इसमें हम इन दोनों वैल्यूज़ को पुट करके और हम CP यहाँ से निकाल लेंगे। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अ फ्रूट सेलर्स बाय लेमन एट 2 फॉर ₹1। यानी कि एक जो फ्रूट सेलर है वो
sellers buy lemon. Buy lemon means cost price of CP of 2 lemon is equal to what? Rupees 1. So CP of 1 lemon is what? एक लेमन का दाम निकाल लेंगे 1/2. एक लेमन को वो आधे रुपए में खरीदता है, ठीक है. 2 लेमन को जब 1 रुपए में खरीदता है तो 1 लेमन को आधे रुपए में खरीदता है. देन एंड सेल्स देम एट 5 for 3 rupees. अब इसको अगर वो सेल करता है यानी कि SP ऑफ 5 लेमन्स इज इक्वल टू व्हाट? 3 rupees. अब यहाँ भी हम SP निकाल लेंगे एक लेमन के लिए, ठीक है. तो 3/5. CP हो गया एक लेमन का हाफ, SP हो गया एक लेमन का 3/5. तब हम यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या दिख रहा है यहाँ पे, क्या कह रहा है कि व्हाट इज हिज प्रॉफिट परसेंट. अगर प्रॉफिट परसेंट निकालना है इट मीन्स यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा होगा. तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इसका प्रॉफिट निकालेंगे पहले. प्रॉफिट इज इक्वल टू व्हाट? SP माइनस CP. SP इज व्हाट? 1 लेमन का SP 3/5 है, माइनस हाफ का निकाल लेंगे हम 1/10. ये आ गया प्रॉफिट. अब प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे. प्रॉफिट इंटू 100 बाई CP. प्रॉफिट क्या है हमारा? 1/10 इंटू 100 बाई CP. व्हाट? CP इज हाफ. 10/1 बाई हाफ. 10 इंटू 2/1 20%. ओके, 20%. 4th नंबर ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा. क्लियर? तो ये हमारा क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट कि प्रॉफिट. अब यहाँ पे हमने पहले क्या किया कि एक लेमन के लिए हमने CP निकाल लिया, एक लेमन के लिए हमने SP निकाल लिया. बिकॉज हमें यहाँ पे प्रॉफिट बताना है. तो प्रॉफिट एक लेमन पे जो होगा वही 2 पे होगा और वही 5 पे होगा, ठीक है. तो पहले हम यूनिट पे एक ही नंबर पे निकालेंगे, सेम नंबर पे, क्योंकि यहाँ पे जो है ये 2 लेमन है, वहाँ 2 लेमन है, वहाँ पे 5 लेमन है, तो ये इक्वल नहीं है. तो हमें इक्वल बनाने के लिए ऐसा किया कि एक लेमन पे निकाला हमने, तो वही टोटल पे हो जाएगा. इसलिए हमने एक पे यहाँ निकाल लिया, एक पे निकाल लिया और प्रॉफिट निकाल लिया, देन प्रॉफिट परसेंट निकाल लिया. क्लियर? तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. 3rd नंबर क्वेश्चन देखते हैं. अ मैन बायज अ TV एट ₹18,200. ही स्पेंड ₹1,800 ऑन रिपेयरिंग ऑफ TV. इफ़ ही वॉन्ट ₹3,000 एज प्रॉफिट, व्हाट इज़ द सेलिंग प्राइस ऑफ द TV. कह रहा है कि अगर एक आदमी टेलीविज़न ख़रीदता है रुपीज़ कितने में, तो कॉस्ट प्राइस उसका क्या हो गया? ₹18,200. इतने रुपए में वो ख़रीदता है. देन ही स्पेंड्स ₹1,800 ऑन रिपेयरिंग ऑफ TV. अब 1,800 वो उसकी रिपेयरिंग पे खर्च कर देता है, तो वो भी उसके कॉस्ट प्राइस में ही ऐड होगा, क्योंकि इसने भी ये इन्वेस्टमेंट ही किया TV के ऊपर, इसके खर्च हुए इसके ऊपर. तो ये क्या हो जाएगा? इतना क्या हो गया इसका? CP ही हो जाएगा. इसको हम CP ही मान लेंगे बिकॉज ये पूरा इसका खर्च ही हुआ है टेलीविज़न के ऊपर. इफ़ ही वॉन्ट्स ₹3,000 एज प्रॉफिट, अगर वो चाहता है कि उसको 3,000 का प्रॉफिट हो, देन व्हाट इज़ द सेलिंग प्राइस ऑफ TV. तो सेलिंग प्राइस ऑफ TV क्या हो जाएगा? SP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? CP प्लस प्रॉफिट. CP क्या है हमारा? 20,000 प्लस 3,000. ये क्या हो गया हमारा? इसका SP. दिस वन. ओके, आंसर इज 3rd. इसका आंसर क्या हो जाएगा? 23,000. 23,000 दिस वन इज आवर आंसर. ये इतने में बेचेगा तभी इसको 3,000 का प्रॉफिट होगा. क्लियर? चलिए अब बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. 4th नंबर क्वेश्चन देखते हैं. बाय सेलिंग अ डजन पेंसिल एट द कॉस्ट ऑफ ₹30, द शॉपकीपर गेन ₹10. हिज परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट वॉज. क्या कह रहा है यहाँ पे कि अगर बाय सेलिंग अ डजन पेंसिल, डजन पेंसिल को जो सेल करता है वो द कॉस्ट ऑफ ₹30, यानी कि सेल प्राइस SP क्या है डजन पेंसिल का? ₹30. एंड देन द शॉपकीपर गेन ₹10. अगर 30 रुपये में वो बेचता है तो 10 रुपये का उसको प्रॉफिट होता है. तो CP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 30 माइनस 10 इज इक्वल टू 20. ₹20. 30 रुपये में अगर वो बेच रहा है, 10 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, तो SP माइनस प्रॉफिट इज इक्वल टू हो जाएगा SP. CP हो जाएगा.
तो CP हमारा हो गया 20 रुपीज़। इस परसेंटेज प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू व्हाट, अब प्रॉफिट भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं, प्रॉफिट इज व्हाट 10 रुपीज़ 10। प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू व्हाट, प्रॉफिट इंटू 100 बाय CP। ओके, अब देखिए यहाँ पे प्रॉफिट क्या है हमारा, प्रॉफिट है 10 रुपीज़ इंटू 100 बाई CP इज़ व्हाट, CP इज़ 20 रुपीज़, इट इज़ 50 रुपीज़ 50। तो इसका हमारा प्रॉफिट परसेंट क्या हो गया 50%। 50% का हमें प्रॉफिट हो रहा है, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड नंबर ऑप्शन। क्लियर? तो ये समझ में आ गया आपको क्या क्या हमने SP दिया हुआ था 30 रुपीज़, देन कह रहा था शॉपकीपर को गेन हो रहा है 10 रुपये का। तो जब 30 रुपये में वो बेच रहा है, 10 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस में से जो प्रॉफिट हो रहा है उसको माइनस करेंगे तो कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। अब प्रॉफिट दिया हुआ है 10 रुपीज़, तो प्रॉफिट परसेंट हम फॉर्मूले में बिठा लेंगे, प्रॉफिट इंटू 100 बाय CP, और इसमें बिठा के हम इसका आंसर निकाल लेंगे। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 18%, अ वॉशिंग मशीन इज अवेलेबल फॉर ₹13,489। व्हाट इज द मार्क प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन? यहाँ पे क्या है कि अगर 18% का डिस्काउंट अलाउ किया जाता है, तो कोई भी डिस्काउंट जो होता है वो मार्क प्राइस पे ही होता है। यहाँ पे क्लियर लिखा नहीं है, लेकिन आपको ये चीज़ समझ आनी चाहिए कि जो डिस्काउंट मिलता है वो हमें मार्क प्राइस पे मिलता है। तो मार्क प्राइस पे अगर 18% का डिस्काउंट मिल रहा है, देन हमें वॉशिंग मशीन जो मिल रही है वो 13,489 की मिल रही है। व्हाट इज द मार्क प्राइस ऑफ द वॉशिंग मशीन? तो वॉशिंग मशीन की मार्क प्राइस क्या होगी? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि अज्यूम कर लेंगे कि मार्क प्राइस क्या है, मार्क प्राइस इज इक्वल टू व्हाट, रुपीज एक्स मान लेते हैं, मार्क प्राइस को हम एक्स मान लेते हैं। ठीक है, तो एक्स माइनस एक्स का 18% इज इक्वल टू व्हाट, 13,489। कुछ भी चीज़ अगर हम खरीदने जाते हैं तो जो उसका मार्क प्राइस होता है और जो हमें डिस्काउंट मिलता है वो मार्क प्राइस में से उतने रेट को माइनस करके मिलता है, वही रेट है यहाँ पे। तो आप देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, x माइनस 18x बाय 100 13489। इसे सॉल्व कर लेंगे, अब यहाँ पे ये इधर चला जाएगा, 182 x बाय 100 इज इक्वल टू 13489। x को यहाँ छोड़ देंगे, ये इधर जाएगा, तो 13489 इंटू 100 बाय 82। अब 82 से इसको डिवाइड करके देख लेते हैं, ये हो जाएगा 1348900 बाई 82। इसको जब इससे हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 16450। तो ये मार्क प्राइस हमारा हो गया 16450। दिस वन इज आवर आंसर। इसको डिवाइड कर 16450 टाइम्स में काट देते हैं। तो ये समझ में आ गया हमारा मार्क प्राइस x मान लिया हमने, तो मार्क प्राइस माइनस मार्क प्राइस का 18% इक्वल टू जिस रेट पे हमें मिल रहा है सामान। अब इसी को सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अ सेल फोन वॉज बाउट फॉर ₹150 एंड सेल इट ₹180, देन द प्रॉफिट परसेंटेज इज। कह रहा है अगर एक सेल फोन को 150 रुपीज़ में ख़रीदा जाता है, इट मीन्स कॉस्ट प्राइस है इसका 150 एंड सेल इट ₹180, तो सेलिंग प्राइस क्या हो गया इसका, SP क्या हो गया 180। देन कह रहा है द प्रॉफिट परसेंटेज इज, इसमें यहाँ पे SP इज ग्रेटर देन CP, SP इज ग्रेटर देन CP, देन प्रॉफिट इज इक्वल टू व्हाट, SP माइनस CP, SP 180 माइनस 150 इज इक्वल टू 30 रुपीज़। 30 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है, then profit percent will be profit into 100 by CP is what, CP is 150, 20%,
20% का क्या हो जाएगा प्रॉफिट, तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। CP 150 है, SP 180 है, SP इज ग्रेटर देन CP, देन प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP, ये हो गया हमारा प्रॉफिट, देन प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू ये आ गया। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 7th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मैन सोल्ड अ वॉच एट प्रॉफिट ऑफ 5%, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द वॉच वॉज ₹200, व्हाट वॉज इट्स सेलिंग प्राइस। कह रहा है अगर एक आदमी एक वॉच को 5% प्रॉफिट पे सोल्ड करता है, बेचता है, इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉच वॉज 200, अगर कॉस्ट प्राइस 200 था तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो CP हमारा 200 है और प्रॉफिट परसेंट कितना है, 5% प्रॉफिट हो रहा है, देन सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस इक्वल टू CP इंटू CP का 5%। ठीक है, कॉस्ट सेलिंग प्राइस तो वही होगा ना जो CP है, और CP पे 5% प्रॉफिट दे रहा है, तो प्रॉफिट दे रहा है 5%, इसमें हम ऐड कर देंगे, सॉरी प्लस CP इज़ 200 प्लस 200 इंटू 5/100, का 200 प्लस 10 इज इक्वल टू 210, तो ₹210 क्या हो गया, इसका सेलिंग प्राइस हो गया। सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस जो था, कॉस्ट प्राइस पे 5% का प्रॉफिट मिल रहा है, तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस कॉस्ट प्राइस का 5%, और इस तरह से हम इसका आंसर निकाल देंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अ शॉपकीपर बाउट 15 टैबलेट्स एट रेट ऑफ ₹500 ईच एंड 20 चेयर्स एट द रेट ऑफ ₹300 ईच। कह रहे हैं एक शॉपकीपर जो है वो 15 टैबलेट्स 500 के रेट से परचेस करता है, एंड 20 चेयर्स वो 300 रुपीज़ के रेट से परचेस करता है। ही स्पेंड ₹40 ऑन ट्रांसपोर्टेशन, उसके बाद वो 40 रुपये ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च करता है। ही सोल्ड द टैबलेट्स एंड चेयर्स एट द फ्लैट रेट ऑफ 380, और उसके बाद वो जो चेयर्स 15 टैबलेट्स और 20 चेयर्स उसने खरीदे थे, इन दोनों को कलेक्टिवली एक साथ 380 के रेट से बेच देता है। व्हाट इज़ गेन और लॉस, तो गेन और लॉस क्या होगा। तो चलिए सबसे पहले तो इसका हम एक्चुअल कॉस्ट प्राइस निकालते हैं। एक्चुअल कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेगा, तो 15 टैबलेट्स एट रेट ऑफ 500, तो CP ऑफ टैबलेट्स इज इक्वल टू व्हाट, 15 इंटू 500, ये हो गया CP ऑफ टैबलेट, एंड CP ऑफ चेयर्स इज इक्वल टू व्हाट, कितने चेयर्स है, 20 चेयर्स है, जिसको कि वो 300 के रेट से बेच रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा 10 रुपीज़। कितने रुपए हो गए किसके, CP ऑफ चेयर्स हो गए, यानी कि कितने टैबलेट्स, ये 15 टैबलेट्स का हो गया और ये हो गया 20 चेयर्स का। अब इस पे वो 40 रुपये और एक्सपेंडिचर कर रहा है, खर्च कर रहा है ट्रांसपोर्टेशन पे, तो इस सारे को हम ऐड कर लेंगे। ये क्या हो गया, एक्चुअल कॉस्ट प्राइस हो गया इसका। एक्चुअल कॉस्ट प्राइस हमारा ये निकल गया। अब क्या कह रहा है कि अगर वो बेचता है फ्लैट रेट 380 के रेट से, तो टोटल क्या थे हमारे, कितनी चीज़ें वो खरीद रहा था, 35 ऑब्जेक्ट्स हैं ये, तो ये 35 को इतने कहने की SP क्या हो गया, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 35 इंटू 380, तो ये कितना हो जाएगा 13300, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये आएगा। तो अब देखिए कि ये SP इतना है और CP इतना है, तो कौन बड़ा है, ये बड़ा है या ये बड़ा है, तो CP इज़ ग्रेटर देन SP, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है सेलिंग प्राइस से, देन क्या होगा यहाँ पे, लॉस होगा। अब लॉस कितना होगा, अब लॉस क्या होता है, CP माइनस SP, तो CP कितना हो गया हमारा 13540 माइनस 13300, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, अब लॉस हो रहा था ये तो हमें पता चल गया, यहाँ से कितने रुपए का लॉस हो रहा था, 240 रुपीज़ का लॉस हो रहा था, तो ₹240 लॉस हमारा ये वाला आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे क्या किया हमने, 15 टैबलेट्स का रेट दिया हुआ था, तो टोटल CP क्या हो गया 15 टैबलेट्स का, इसको मल्टीप्लाई कर लिया हमने 15 से 500 को, कि एक को बेच रहा था ये 500 रुपये में, तो 15 को कितने में बेचेगा, मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। यहाँ भी एक चेयर को बेच रहा था 300 में, तो 20 चेयर्स को कितने में बेचेगा, मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे।
40 और एक्सपेंडिचर कर रहा है, इस पर खर्च कर रहा है ट्रांसपोर्टेशन पे, तो इसको भी ऐड कर लेंगे जो इसका एक्चुअल कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। अब देखिए सेलिंग प्राइस क्या हो गया कि कलेक्टिवली 380 रुपीज़ में वो बेच रहा है सारी चीज़ों को। तो कितनी चीज़ें थी उसके पास, 35 चीज़ें थी, तो 35 से 380 को मल्टीप्लाई कर लिया, हमारा ये आ गया इसका SP। अब हम देखते हैं कि CP बड़ा है या SP बड़ा है, कौन बड़ा है। अगर CP बड़ा है देन वी हैव लॉस, तो क्या हो जाएगा, इफ़ CP इज़ ग्रेटर देन SP देन ही गॉट लॉस, तो यहाँ लॉस हो जाएगा, लॉस इक्वल CP माइनस SP इज इक्वल टू दिस, तो यहाँ से हमारा निकल जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 9th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। शॉपकीपर बाउट 2 डजन ऑफ ब्रूसेस एट द रेट ऑफ 10 पर डजन। इफ ही सेल्स देम एट ₹1 पर ब्रूसेस व्हाट प्रॉफिट विल ही अर्न। ठीक है, क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि शॉपकीपर बाउट 2 डजन ऑफ ब्रूसेस, 2 दर्जन ब्रशेस खरीदता है एट द रेट ऑफ 10 पर डजन, मतलब एक डजन का रेट अगर 10 रुपया है एक डजन अगर वो 10 रुपये में खरीदता है तो 2 डजन कितने में करेगा, 20 रुपीज़ में खरीदेगा। तो 2 डजन का मतलब कितना हो गया, 24 ब्रूसेस, बिकॉज 1 डजन कंटेन्स 12 ब्रूसेस और 2 डजन कंटेन्स 24 ब्रूसेस। तो 20 रुपीज़ में खरीद रहा है, 24 ब्रूसेस को वो 20 रुपीज़ में खरीद रहा है। देन ही सेल्स देम एट ₹1 पर ब्रूसेस, अगर 1 रुपये में, ये तो इसका CP हो गया। अब अगर SP क्या है इसका, 1 रुपये में ये कितने को खरीद रहा है, 1 रुपीज़ में ये 1 ब्रूस खरीद रहा है। ठीक है, तो 24 ब्रूस, इधर लिख दो आप ब्रूस, 1 ब्रूश कितने रुपए में खरीद रहा है, 1 रुपीज़ में, तो 24 ब्रूसेस को वो 24 रुपीज़ में खरीदेगा। क्यों, एक ब्रश को 1 रुपये में खरीदा है, 24 ब्रश को 24 रुपीज़ में खरीदेगा। तो ये देखिए SP इसका आ गया 24 और CP इसका था 20। देन क्या हो जाएगा हमारे पास, SP इज़ ग्रेटर देन CP, तो ये क्या हो गया हमारा, प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP, 24 माइनस 20 इज इक्वल टू 4। 4 रुपये का क्या हो जाएगा, इसको प्रॉफिट हो जाएगा। तो हमारा कौन सा, 4th नंबर ऑप्शन आंसर हो जाएगा। क्लियर, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 10th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1 kg ऑफ शुगर वॉज बाउट फॉर ₹80 एंड सोल्ड ऑफ ₹100, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। तो यहाँ पे क्या है, 1 किलो शुगर को खरीदा जाता है 80 रुपीज़ में, यानी कि कॉस्ट प्राइस क्या हो गया, ₹80, एंड सोल्ड फॉर ₹100, यानी कि सेलिंग प्राइस क्या हो गया, ₹100। तो प्रॉफिट परसेंट बताना है, तो यहाँ क्या है, SP इज ग्रेटर देन CP, देन गेन इज इक्वल टू व्हाट, क्या हो जाएगा, SP माइनस CP, 100 माइनस 80, 20 रुपीज़ का क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट इंटू 100 बाई CP। प्रॉफिट क्या है, 20 इंटू 100 बाई CP इज व्हाट, 80, 25। ये क्या हो गया, 25% क्या हो गया, इसका प्रॉफिट हो गया। तो CP क्या था, 80 था, SP था 100, तो SP इज ग्रेटर देन CP, सो गेन यहाँ पे क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। तो गेन इज इक्वल टू SP माइनस CP, यहाँ से गेन निकाल लिया हमने, और प्रॉफिट परसेंट क्या हो गया, प्रॉफिट इंटू 100 बाई CP, और यहाँ से हमने प्रॉफिट परसेंट निकाल दिया। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। मैन लूजेस 10% सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹270, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। 10%, एक आदमी जो है 10% का लॉस करता है बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹270। 270 रुपीज़ में अगर वो सेल करता है तो वो 10% का लॉस होता है उसे। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, तो आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस निकालना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, आप इसका आंसर करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है,
तो चलिए आज की क्लास मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप कि आपको सारी चीज़ें अच्छे समझ में आएंगी, सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। इनके फॉर्मूले को अच्छी तरह से रट लीजिएगा और सारी चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चंस को ध्यान से रीड करना है और फिर समझ के बनाना है। क्वेश्चंस बहुत मुश्किल नहीं होते हैं, बहुत आसान ही होते हैं, बस उसको समझने की दिक्कत होती है। अगर आपने क्वेश्चन को ढंग से समझ लिया तो आप उसको आराम से बना सकेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, अगर आपने उसको ढंग से समझा तो वो आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में यही ख़त्म करती हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए कॉन्सेप्ट के साथ, नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।